से बड़ी खबर गुजरात के अहमदाबाद से इस वक्त की कोरोना हॉस्पिटल में यहां आग लगी है और इस हादसे में 8 मरीजों की मौत हो गई। एक पैरामेडिकल स्टाफ भी घायल हुआ है। बता दें कि आज अहमदाबाद में तड़के बड़ा हादसा हुआ। शहर में स्थित श्रेय अस्पताल में आग लग गई। श्रेय अस्पताल को कोरोना के लिए डेडिकेटेड किया गया है। आग आईसीयू में लगी। देखते ही देखते आग ने खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया और इसकी चपेट में आकर 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि एक पैरामेडिकल स्टाफ भी घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि श्रेय अस्पताल में सुबह 3:15 पर आग लगी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग तब लगी जब लगी उस समय आईसीयू में 10 कोरोना मरीज थे, जबकि पूरे हॉस्पिटल में 49 कोरोना मरीज थे। इसमें से 8 लोगों की मौत हो गई। तो एडी रजिस्टर करके जो प्राइमरी प्रोसीजर है वो की गई है और आगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य हमारे सामने आएंगे उसके हिसाब से हम कार्यवाही करेंगे और न्यायिक कार्यवाही करेंगे। थैंक यू। कौन है अभी तक का जो प्रोसेस है उसमें कई डेथ्स और 8 दिखाई जा रही है। नंबर ऑफ डेथ्स अभी तक 8 ही है, बढ़ चुकी है? नहीं, कैजुअलिटीज कितनी है? अभी 8 ही है, अभी 8 ही है और बाकी जो पेशेंट थे उनको शिफ्ट किया गया है। आपको बाकी की जानकारी हम जैसे मिलेंगे बताएंगे। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। अहमदाबाद में आग की घटना पर पीएम ने दुख जताया। लिखा कि अहमदाबाद के अस्पताल में लगी आग की घटना से दुख हुआ। परिजनों के प्रति संवेदनाएं। हादसे में घायल हुए लोग जल्द ठीक हों। मैंने इस स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और मेयर से बातचीत की है। प्रशासन प्रभावितों को हर संभव मदद प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि अहमदाबाद अस्पताल में आग की घटना में जान माल के नुकसान एक दुखद खबर है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। इस दुख की घड़ी में ईश्वर उन्हें शक्ति दे। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। और खबर कोटा से, बात बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की, जहां देर रात कोटा के रामगंज मंडी में एसीबी की टीम ने घूसखोर ईओ और उसके 2 साथियों को ट्रैप किया। एसीबी ने रामगंज मंडी नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी पंकज मंगल को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। साथ ही उसके 2 साथी सौरभ शर्मा और भवानी सिंह को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि रिश्वत की राशि रामगंज मंडी निवासी से भवन निर्माण की स्वीकृति के लिए मांगी गई थी। अब एसीबी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है और उसके साथ पकड़े गए दोनों युवकों से भी पूछताछ की जा रही है। शाकिर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाकिर, एसीबी लगातार कार्रवाई कर रहा है और हर दिन एसीबी की इन कार्रवाई से भ्रष्टाचारियों पर भी लगाम लग रही है। किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया एसीबी ने? जी देखिए सुमित, ये कार्रवाई जो है, क्योंकि देर रात तक ये कार्रवाई चलती रही और करीब 2:30 बजे करीब जो है एसीबी ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। क्योंकि जो रामगंज मंडी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पंकज मंगल है, वो और रामगंज मंडी की जो चेयरमैन है उनका बेटा सौरभ शर्मा, ये दोनों मिलकर जो है परिवादी जो है अखिलेश गर्ग, उसने जो मकान बनाने की जो स्वीकृति मांगी थी उसकी एवज में पहले इन्होंने 5 लाख रुपए की राशि की मांग की और फिर 4 लाख रुपए में जो है तय करने के बाद में 1.5 लाख रुपए जो है उससे पहले ही सौरभ शर्मा जो है परिवादी से ले चुका था और लगातार पैसों का दबाव बना रहा था जी। तो कल एसीबी में जब शिकायत दर्ज हुई उसके बाद इसका सत्यापन किया गया और कल देर रात जो है 1 लाख की रिश्वत लेते हुए पंकज मंगल और सौरभ शर्मा को एसीबी की टीम ने जो ईओ का घर है रामगंज मंडी में वहीं पर जो धर दबोचा। और इस दौरान एक और जो है जो आरोपी थे उन्होंने सबूत मिटाने की भी कोशिश की। जो 1 लाख रुपए की जो राशि थी उसको जलाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो टीम में जो मौजूद सदस्य थे उन्होंने उनको पकड़ लिया। हालांकि कुछ नोट जो है उसमें से जल गए। अब एसीबी की टीम जो है इन तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और जिस तरह से ये चेयरमैन का बेटे की जो भूमिका सामने आई है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि जो तमाम जो कई सारे काम रामगंज मंडी क्षेत्र में हो रहे थे, यानी चेयरमैन का बेटा भी जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार के खेल में शामिल है और कहीं ना कहीं चेयरमैन की भी छह पूरे इस मामले में नजर आ रही है। जी चलिए, शुक्रिया शाकिर तमाम जानकारी के लिए।
तो एसीबी की कार्रवाई, कोटा के रामगंज मंडी में एसीबी की टीम ने घूसखोर ईओ और उसके 2 साथियों को ट्रैप किया। रामगंज मंडी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पंकज मंगल को 1 लाख की रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों धर दबोचा। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब ये कार्रवाई की गई रामगंज मंडी में। उसके 2 साथी पंकज मंगल के 2 साथी सौरभ शर्मा और भवानी सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रिश्वत की राशि रामगंज मंडी में एक निवासी से भवन निर्माण की स्वीकृति के लिए मांगी गई थी। अब एसीबी पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब बात बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय की मामले की। हाईकोर्ट में आज सुबह 10:30 पर फिर से सुनवाई होगी। बीएसपी और मदन दिलावर की अपील पर सुनवाई होगी। कल हाईकोर्ट ने स्पीकर को नोटिस जारी किए थे और आज स्पीकर को मामले में जवाब पेश करना है। विधायकों के विलय पर हाईकोर्ट का फरमान। हाईकोर्ट में अपना जवाब दीजिए श्रीमान। बताइए कैसे हुई विलय की कार्यवाही। जवाब के बाद होगी आगे की सुनवाई। मरुद्रा में जारी सियासी घमासान के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बीएसपी विधायकों की कांग्रेस में विलय को लेकर बीजेपी विधायक मदन दिलावर और बीएसपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पीकर को नोटिस जारी कर गुरुवार को सुबह 10:30 बजे तक जवाब मांगा है। इसके साथ ही सीजे इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने पूरे मामले की सुनवाई भी गुरुवार तक टाल दी। हमारी माननीय जो डिवीजन बेंच में अपील की गई थी माननीय सिंगल जज के आदेश के खिलाफ, उसमें यही प्रार्थना की गई थी कि हमारे जो मेन ऑर्डर इम्प्यून ऑर्डर 18/9/2019 का, जिससे विधानसभा अध्यक्ष ने 6 भाजपा विधायकों का उसमें विलय किया है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको इसलिए इसका इफेक्ट रोका जाए, इसका स्टे किया जाए। तो माननीय न्यायालय ने उसमें अभी विधानसभा अध्यक्ष जो रेस्पॉन्ड नंबर 1 है हमारी अपील में, उनको नोटिस जारी किए हैं और उनको कल हाजिर होने के लिए बोला है। कल सुबह 10:30 बजे वापस सुनवाई के लिए केस होगा। हालांकि कोर्ट ने विलय के आदेश एक्स पार्टी स्टे देने से मना कर दिया। बहस के दौरान मदन दिलावर और बीएसपी के अधिवक्ताओं ने कहा कि इस मामले में पक्ष बनाए गए बीएसपी के विधायक बाड़ेबंदी में हैं, जिससे नोटिस की तामील नहीं हो पा रही है। ऐसे में जब तक मामला कोर्ट में है तब तक बीएसपी के विधायकों को प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाए। तो मामला 11 अगस्त को लर्नेड सिंगल जज के सामने रखा हुआ है। उसके परिप्रेक्ष्य में बहस की गई कि क्योंकि नोटिसों की तामील कराना जो है वो लगभग असंभव नजर आ रहा है, तो इसीलिए माननीय न्यायालय के समक्ष रखा गया कि एटलीस्ट हमारे को एक्स पार्टी जो स्टे ऑर्डर है वो इसमें दिया जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए 18/9/2019 का जो आदेश है उसी को चैलेंज करते हुए आज भी बहस की गई। इससे पहले मामले में 30 जुलाई को भी हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर, सचिव और 6 विधायकों को नोटिस भेजा था, जिनमें 11 अगस्त तक जवाब मांगा गया था। लेकिन अब कोर्ट ने स्पीकर से गुरुवार तक जवाब मांगा है और इसके बाद आगे की सुनवाई का फैसला किया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। तो स्पीकर की ओर से जारी विलय के आदेश पर रोक लगाई जाए और इसको चुनौती दी है। इस मांग को लेकर पहुंचे हैं, याचिका दायर की है मदन दिलावर ने और बसपा की तरफ से। 10:30 बजे सुनवाई होगी। स्पीकर से को वक्त दिया था 10:30 बजे तक का। अपडेट लेते हैं, सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोर्ट के बाहर से। सचिन, वक्त 10:30 का दिया गया था स्पीकर को कि अपना जवाब दें, 1 दिन का वक्त दिया गया था। क्या अपडेट है? 10:30 बजे सुनवाई होगी। बिल्कुल, देखिए सप्लीमेंट्री लिस्ट में मामला जो है लिस्ट हो चुका है और 10:30 बजे का समय इसमें तय किया गया है। ठीक 10:30 बजे जस्टिस इंद्रजीत महांती की जो खंडपीठ है जिसमें जस्टिस प्रकाश गुप्ता उनके साथ शामिल हैं, वो पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। और आज स्पीकर की ओर से दिल्ली से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जुड़ेंगे जो स्पीकर का पूरा पक्ष रखेंगे और राजस्थान हाईकोर्ट में प्रतीक कासलीवाल जो है वो स्पीकर की ओर से पैरवी करेंगे। यानी स्पीकर ने अपने वकील अपॉइंट कर दिए और आज उनका पक्ष जो है उनके वकीलों द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हरीश साल्वे लंदन से जुड़ेंगे
जुड़ेंगे वीसी के जरिए, वो पक्ष रखेंगे मदन दिलावर का, और लखनऊ से सतीश चंद्र मिश्रा जुड़ेंगे कोर्ट में और वो पक्ष रखेंगे बसपा का। तो इस तरह से आज 3 दिग्गज हम कह सकते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट में विलय के इस मामले को लेकर अपनी बहस करेंगे और अपने अपने तर्क राजस्थान हाईकोर्ट में आज रखे जाएंगे। जहां तक स्पीकर का सवाल है, उन्हें जो नोटिस दिए गए हैं आज वो उनका जवाब पेश करेंगे। कोर्ट की जो क्वेरीज हैं उनके अधिवक्ता उन कोर्ट की क्वेरीज का जवाब पेश करेंगे। और जो मुख्य रूप से बिंदु स्पीकर की ओर से उठाया जा सकता है वो ये है कि विलय के आदेश को जिस तरह से चुनौती दी गई है, जो प्रक्रिया अपनाई गई है बसपा और मदन दिलावर की ओर से, उस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। क्योंकि एकल पीठ ने स्टे एप्लीकेशन को खारिज नहीं किया था, केवल नोटिस जारी किए थे और उस नोटिस के स्तर पर अपील नहीं की जा सकती किसी भी मामले में, लेकिन उस स्तर पर अपील हुई और उसके बाद स्पीकर को नोटिस जारी कर दिए गए। तो इस मुख्य बिंदु पर कहीं ना कहीं जो है आज स्पीकर का पक्ष होगा, वो कोशिश करेंगे कि पूरी प्रक्रिया को ही सवालों को कटघरे में खड़ा किया जाए और उसके बाद अगर उनसे ये कहा जाता है कि वो नोटिस शामिल कराए तो फिर देखना ये होगा, ये दिलचस्प होगा कि क्या वो नोटिस शामिल कराने के लिए हाँ के भरते हैं, क्या उसको एक्सेप्ट करते हैं कि वो नोटिस शामिल करवा पाएंगे 6 विधायकों को। तो तमाम तरह की जो कवायद है वो फिक्स 10:30 बजे यहाँ पे शुरू हो जाएगी और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आज कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है। क्योंकि देखिए कल कोर्ट ने एक बात पूछी थी बसपा और मदन दिलावर के अधिवक्ताओं से कि आप अपील में आए हैं और स्टे एप्लीकेशन खारिज नहीं हुई, उसके बावजूद आपने अपील कर दी है, तो हम नोटिस शामिल करवा देते हैं स्पीकर के जरिए, उसके बाद क्या याचिका को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। लेकिन उसके जवाब में बसपा और मदन दिलावर की ओर से कहा गया था कि इसके बारे में हम सोच के कोर्ट को बताएंगे और आज तक का कोर्ट से समय मांगा गया था। जी सचिन, ये भी कहा गया था कि विधायक बाड़ेबंदी में इसलिए नोटिस शामिल नहीं करवा पा रहे हैं। देखिए इस पूरी जो अपील है उसमें मुख्य मांग ये थी कि विलय के आदेश को रोक लगाई जाए, क्योंकि एकल पीठ ने हमें राहत नहीं दी है। लेकिन कल जस्टिस प्रकाश गुप्ता ने का साफ कहना था कि एक्स पार्टी ऑर्डर वो जारी नहीं करेंगे, यानी दूसरे पक्ष को सुने बिना वो ऑर्डर जारी नहीं करेंगे। इस पर कहा गया था कि दूसरे पक्ष को सुनने के लिए उन्हें नोटिस शामिल होना जरूरी है और जब तक नोटिस शामिल नहीं होंगे, क्योंकि जो सभी 6 विधायक हैं वो गहलोत कैंप में बाड़ेबंदी में बंद है, ऐसे में जब तक उनको नोटिस शामिल नहीं होंगे तो फिर दूसरे पक्ष को कैसे सुना जा सकता है। ऐसे में एक्स पार्टी ऑर्डर जारी किया जाए। लेकिन कोर्ट ने नोटिस शामिल करवाने के उद्देश्य से ही स्पीकर को आज नोटिस जारी किए थे। उन्होंने कहा था कि हम स्पीकर को नोटिस जारी करते हैं और स्पीकर के जरिए जो है नोटिस शामिल करवा दी जाएंगे और इसके साथ ही दूसरा पक्ष भी सुन लिया जाएगा, क्योंकि देखिए जिस विलय को चुनौती दी गई वो विधानसभा स्पीकर के द्वारा ही जारी किया गया था। ऐसे में आज स्पीकर को सुन लिया जाएगा और उसके बाद कोर्ट को तय करना है कि वो क्या बसपा और मदन दिलावर की जो अपील है जिसमें उन्होंने स्टे की मांग की है उसे स्वीकार करती है, या फिर जिस तरह से कल कोर्ट का रुख था कि स्पीकर के जरिए नोटिस शामिल करवा के याचिका को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। तो दोनों ही सूरतों में कोई ना कोई फैसला होने की आज उम्मीद है, क्योंकि बहस जरूर लंबी चल सकती है लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि किसी न किसी निष्कर्ष पे आज कोर्ट पहुंच सकता है। जी आज निष्कर्ष पर कोर्ट पहुंच सकता है या फिर अगली तारीख मिल सकती है सचिन, या फिर ये कहा जा सकता है कि जब तक फैसला नहीं आ जाता, अगर फैसला सुरक्षित रखती है कोर्ट तब तक कि 6 विधायक वोट ना करें। देखिए इस स्तर का फैसला होने की उम्मीद तो कम है कि वोटिंग राइट्स पर रोक लगा दी जाए या इस तरह की उम्मीद शायद कोर्ट से कम है, क्योंकि देखिए जिस तरह से मांग इनकी दो ही थी कि सबसे पहले विलय के आदेश को जो है वो निरस्त किया जाए। अगर विलय के आदेश को अगर रोका जाता है तो एक अपने आप से एक हम कह सकते हैं बड़ी खबर हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से कल कोर्ट का रुख था उसमें कोर्ट ने यही कहना था कि हम स्पीकर के जरिए जो है वो नोटिस शामिल करवा देते हैं और उस पर क्या आप लोग सहमत हैं। ये बसपा और मदन दिलावर के अधिवक्ताओं से पूछा गया था कल और उन्होंने कहा था कि वो आज इस बारे में कोई जवाब देंगे। तो अगर कोर्ट कल इसी लाइन पर आज बहस की शुरुआत करती है और इसी लाइन पर रहती है तो इस तरह का कोई फैसला होने की उम्मीद नहीं है। और बाकी देखिए सब कुछ कोर्ट पर निर्भर करेगा, स्पीकर के जवाब पर निर्भर करेगा कि स्पीकर किस तरह का जवाब देते हैं। अगर नोटिस शामिल कराने के निर्देश उनको दिए जाते हैं तो उनका उस पर क्या जवाब होता है। तो इन तमाम तरह की चीजों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि जो नोटिस शामिल वाला जो मुद्दा अभी तक फंसा हुआ है। सचिन संक्षिप्त में जवाब दीजिए, 10:30 बजे सुनवाई होगी, कितना वक्त लगेगा अगर फैसला आता है या अगली तारीख मिलती है, कितना वक्त लगेगा सुनवाई में संक्षिप्त में? देखिए ये सब कुछ स्पीकर के जवाब पर निर्भर करेगा। लेकिन मान के चला जा रहा है कि स्पीकर जवाब देते हैं और उसके बाद उनके जवाब पर बहस अगर करते हैं हरीश साल्वे और सतीश चंद्र मिश्रा तो कम से कम 45 से हम कह सकते हैं कि 50 मिनट का समय। ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिए। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ हाईकोर्ट के बाहर से जुड़े। जहां ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बड़ी खबर, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा होगी सुबह 11:30 बजे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। नरेगा में रोजगार, पंचायतों में विकास कार्य पर मंथन होगा। विभाग की कई और योजनाओं की भी समीक्षा होगी। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप और सीएस राजीव स्वरूप और विभाग के वरिष्ठ अफसर मौजूद रहेंगे। वीसी के जरिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। पहले सचिन पायलट के पास ये विभाग था। पायलट की बर्खास्तगी के बाद पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ग्रामीण विकास की समीक्षा कर रहे हैं। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, 11:30 बजे समीक्षा बैठक होगी, क्या जानकारी है? लगातार जो समीक्षा बैठे हैं उनका दौर जारी है। आज भी मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा करेंगे और उसमें जो नरेगा से जो ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं उनकी धरातल पर क्रियान्वित किस प्रकार से हो रही है उन सब की समीक्षा करने जा रहे हैं। क्योंकि राजस्थान में नरेगा में जॉब को लेकर के पहले भी स्थिति ठीक थी और अब चूंकि बारिश का सीजन है तो ऐसे में जो जॉब के जो आंकड़े हैं उनमें लगातार कमी आ सकती है। लेकिन जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर आए थे, जो वापस नहीं जा पाए थे, उनको देखते हुए नरेगा के काम अभी भी जारी रखने पर जोर दिया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक सुबह 11:30 बजे। और खबर जैसलमेर से। जैसलमेर में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी। सैर सपाटे के साथ विधायकों ने आज के दिन की शुरुआत की। जैसलमेर में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी। मॉर्निंग वॉक पर कांग्रेस विधायक निकल रहे हैं, योगा कर रहे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं तमाम चीज़ों का। यहाँ पर ये देखिए तस्वीरें, होटल के अंदर से तस्वीरें आई हैं। सेहत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कई विधायक किचन में भी हाथ आजमाते हुए नजर आए। अब समय व्यतीत कर रहे हैं विधायक यहाँ पर। 14 तारीख तक यहीं रहना है इन विधायकों को और तब तक इन्हें इसी तरह अपना वक्त काटना होगा। जॉगिंग करने विधायक जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और आज सुबह भी विधायकों की शुरुआत कुछ आज के दिन की इसी तरह हुई। विधायक होटल से अब बाहर भी निकलना शुरू कर दिया है। आसपास जो दुकानें हैं, थड़ियाँ हैं, वहाँ पर जाकर चाय का लुत्फ उठाते हुए भी नज़र आए थे विधायक। ये तस्वीरें भी वायरल हुई थी कई। और आज भी विधायकों ने सैर सपाटे के साथ अपने दिन की शुरुआत की। ललित मेरे सहयोगी जैसलमेर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। ललित, क्या तस्वीरें हैं आज की? 14 तारीख तक इसी तरह से तस्वीरें आपसे हम देखते रहेंगे, दिखाते रहेंगे दर्शकों को। आज क्या खास? देखो सुमित, खास की बात करें तो कल बॉर्डर के बाद थोड़ी सी स्थिति यहाँ पे सामान्य है। आज धूप खिल चुकी है और मौसम बिल्कुल साफ है। मैं होटल सूर्यगढ़ के बाहर मौजूद हूँ। तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। जैसलमेर के 2 होटलों में पूरी सरकार है, एक होटल गौरवंत और एक होटल सूर्यगढ़। बहरहाल आज की स्थिति यह है, फिलहाल यहाँ सुबह से अब तक कोई विधायक बाहर नहीं आया, लेकिन होटल गौरवंत के बाहर रोजाना की तरह मंत्री और जो विधायक है वो मॉर्निंग वॉक करते हैं। होटल के अंदर योगा होता है और तमाम जो दिनचर्या है वैसे ही निकल रही है जैसे आमतौर पर निकलती है। लेकिन फिलहाल आज जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आने की बात कही जा रही है। हो सकता है कि दोपहर के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे पहुँचें, लेकिन रोजाना की तरह सुरक्षा अलर्ट पर है। आप देखते हैं तमाम होटल के बाहर जो है बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं और कड़ी सुरक्षा यहाँ पे कर रखी है। लेकिन सरकार होटल के अंदर है, तमाम विधायक होटल के अंदर हैं और वो मुख्यमंत्री आने के बाद कुछ हलचल हो सकती है। हालांकि तनोट जाने का कार्यक्रम था कल, तमाम विधायक तनोट मंदिर दर्शन करने जाने वाले थे, लेकिन वो कार्यक्रम निरस्त हो चुका है। तो हो सकता है कि आज तमाम विधायक जो हैं वहाँ तनोट मंदिर जाएं, लेकिन फिलहाल तमाम जो विधायक हैं होटल के अंदर हैं और स्थिति कुछ सामान्य सी है। बिल्कुल, तो घूमने फिरने का प्रोग्राम भी है, लेकिन अब कुछ बदलाव भी इनमें किए जा रहे हैं। अब आगे क्या कार्यक्रम होगा ललित, आज कल की अगर बात करें तो? चलिए ललित, मेरे सहयोगी तस्वीरें भी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। ये आज सुबह की तस्वीरें हैं और इस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही है। तमाम विधायक नज़र आ रहे हैं इन तस्वीरों में, व्यायाम करते हुए, योगा करते हुए। तनोट जाने का भी कार्यक्रम है इन विधायकों का। कल जैसलमेर में बवंडर आया और सियासी बवंडर तो काफ़ी दिनों से है ही राजस्थान में।